हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त रामकिशन सैनी एडवोकेट इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ना बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। और जब इंसान परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो निश्चित रूप से हाथ में चाय का गिलास हो, प्याला हो, तो अखबार पढ़ने का आनंद दुगना हो जाता है। मैं 5 ऐसे टिप्स लेकर आया हूं दोस्तों। नंबर 1, प्रातःकाल जब घर के दरवाजे पर होकर अखबार बेचने वाला अखबार फेंक के चले जाता है या आपके हाथ में देता है, तो निश्चित रूप से अखबार पढ़ने का जब आपको चस्का लग जाता है तो आप सब कुछ भूल कर अखबार पढ़ने को प्राथमिकता देते हैं। और साथ में यदि चाय का प्याला हो, चाय का गिलास हो, तो निश्चित रूप से आनंद दुगना हो जाता है। और उस समय जब आप परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, आपके घर में शिक्षा को महत्व लोग देते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, तो जब तक आप पूरे अखबार को नहीं पढ़ते तब तक आपको शांति नहीं मिलती। इसका कारण है कि आप अपने आप को अपडेट रखते हैं। आप अपने क्षेत्र की, अपने जिले की, अपने प्रदेश की, अपने राष्ट्र की, सभी की जानकारी आपकी अपडेट हो जाती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। नंबर 2 दोस्तों, अखबार में बहुत ताकत होती है। देश को आज़ादी दिलाने में अखबार का महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहले ज़माने में आप देखते थे कि अखबार बेचने वाले आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अखबार को महत्व कम देते हैं। और इसी अखबार के बारे में कहा जाता है, किसे मालूम था कि अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति कलाम होगा। ऐ मेरे दोस्त, रख जज्बा जिगर में, मुकद्दर भी तेरा गुलाम होगा। इस अखबार से आप बुद्धिमान की पहचान है कि आपके घर में कितनी शिक्षा है। नंबर 3 साथियों, आपने देखा और सुना भी होगा कि अखबार पढ़ने वाले व्यक्ति अपने सामान्य ज्ञान को अर्जित करने में सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। आप अपडेट पढ़ सकते हैं, आप राजनीतिक दल के बारे में आपको जानकारी होगी, आपको देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी होगी, आपको खेल के बारे में जानकारी होगी, हमारी मुद्रा, हमारा पैसा कितना गिरता कितना है, और देश में क्या घटनाक्रम है, क्या राष्ट्र पे क्या घटनाक्रम है। तो कुछ व्यक्ति तो निश्चित रूप से नोट्स बना लेते हैं और वो अपना सामान्य ज्ञान इतना विकसित कर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अखबार पढ़ना बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है। नंबर 4 साथियों, आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि जब भी कोई किसी भी एग्जाम का टॉपर होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, सीजेल हो, एनडीए हो, तो उसका प्रतियोगिता दर्पण में या पुरानी किताबों के अंदर इंटू छपता था और उससे पत्रकार भी सवाल करते थे कि आपने या कौन बनेगा करोड़पति। तो सबका एक ही था कि मैं प्रतिदिन अखबार पढ़ता था। अखबार पढ़ने से मेरा सामान्य ज्ञान विकसित हुआ, मुझे करंट अफेयर्स या पुरानी चीज़ें। और कुछ लोग तो उसके अंदर अनमोल वचन होते हैं दोस्तों, और वो अनमोल वचन अपने डायरी में नोट कर लेते हैं, और जब भी उनको मायूसी लगती है तो निश्चित रूप से वो अखबार का सहारा लेते हैं। अखबार पढ़ने से आप बुद्धि विकसित ही नहीं, आपका सामान्य ज्ञान इतना अर्जित कर लेते हैं कि कोई भी परीक्षा आप सफल हो जाते हैं। नंबर 5 साथियों, जिस परिवार में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस घर का माहौल ऐसे बनाइए कि 2 अखबार लगाइए, एक हिंदी का लगाए और दूसरा इंग्लिश का। नए नए शब्दों का चयन, नए नए शब्द आते हैं, नई नई बातें आती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को कुछ सिलेबस आता है, आप अपडेट रहते हैं और धीरे धीरे लिख कर आप इतनी अच्छा आपको सामान्य ज्ञान होगा, अन्य नॉलेज होगी, और जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये अखबार आपको बहुत मदद करेगा। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, अखबार को पढ़ना
एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, एक शिक्षित परिवार की पहचान होती है। और कहते हैं कि जिस घर में अखबार नहीं आता और निश्चित रूप से उस समाज की भी, उसकी कहीं की भी कोई जानकारी नहीं होती। इस देश में हमारे यहाँ आज भी अखबार को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो प्लीज़ जिसके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप घर पर अखबार लगाइए और नई नई बातें सीखिए। धन्यवाद।